हर हर महादेव। सबको प्यार भरी राधे राधे, हरे कृष्णा। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में। आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। आपने उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण भी किया होगा व्रत रखने के बाद, और फिर कथा सुनी होगी। ब्राह्मण को भी भोजन करवाकर यथासंभव दान दक्षिणा देकर उसे प्रसन्न मन से विदा किया होगा। और इसके बाद पूजा पाठ और व्रत में हुई भूल चूक के लिए भी हम भगवान विष्णु से हमने माफ़ी मांगी कि हमने जैसे भी व्रत रखा है वे उसे स्वीकार करें और हमारी जाने अनजाने हुई वाली भूल को वे क्षमा करें और हमें हमारा मनोवांछित जिस कामना से हमने व्रत को रखा है वो फल देने की कृपा करें। दोस्तों, हर मनुष्य को अपने जीवन में एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। हमेशा ना रख सकें तो साल में एक बार फिर एक साल का नियम लेकर एक साल व्रत रख लें। जो साल की बड़ी एकादशी आती हैं, 4 एकादशियाँ, तो उनका व्रत अवश्य रख लें। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का, पूर्णिमा के व्रत का, कार्तिक और वैशाख स्नान का बहुत अधिक महत्व है। हर स्त्री पुरुष को उपवास रखने का प्रयास जरूर करना चाहिए। महिलाओं को घर की खुशहाली सुख समृद्धि के लिए गुरुवार का और एक पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है और कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। तो हमेशा की तरह आज सबसे पहले हम सुनेंगे भगवान गजानन की कहानी। बोले गणेश भगवान जी की जय हो। आए दिन भी बुधवार है तो गणेश भगवान जी का दिन है। हम गणेश भगवान जी को तिलक लगाते हैं, उन्हें दुर्वा चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, जनेऊ चढ़ाते हैं। तो आइए उनकी कथा भी सुनते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था वह रोजाना अपने भाई के दर्शन करके ही उसी के बाद भोजन करती थी। तो इसी तरह दोनों भाई बहन बड़े हो गए और उनकी शादी कर दी गई। बहन अपनी ससुराल चली गई। अब वो जल्दी जल्दी घर का काम खत्म करती और फिर अपना भाई का मुख देखने के लिए अपने मायके आती। अपने भाई से मिलने के बाद ही घर जाकर भोजन करती। तो एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। ये कहकर वह अपने मायके चलेगी। अब उसका रोजाना का नियम था, वह 2 मिनट गणेश जी भगवान की मूर्ति के आगे रुकती और यही बात कहती, फिर अपने भाई से मिलने चली जाती। एक दिन उसके पैरों में जंगल की झाड़ियों के कांटे चुभ गए। जैसे वे अपने भाई के घर पहुंची तो भाई का मुख देखकर बैठ गई। तब भाभी ने पूछा कि ननद बाई सा, आपके पैरों में क्या होगा? तो वह कहने लगी कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के कांटे गिरे थे, मेरे पाँव में चुभ गए। उसकी भाभी ने गर्म पानी लाकर उसके पैर धोए, फिर पट्टी बांधी, चाय पानी पिलाया और कुछ देर बातचीत करके जब उसकी ननद अपने घर चलेगी तो उसकी भाभी पीछे से कहने लगी कि आप किस तरह के भाई हैं? अपनी बहन की पैरों की तरफ देखा है क्या? वो आपका मुख देखे बिना भोजन नहीं करती और आप अपनी बहन की तरफ ध्यान नहीं देते। उसके पैरों में किस तरह से कांटे चुभे हुए थे। जाओ अभी जाकर सारा रास्ता साफ करवा दो। ये सुनकर भाई को भी दुख हुआ कि मेरी बहन मेरा मुंह देखने के लिए यहाँ तक आती है और मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि वह किस तरह आती है, कितनी परेशान होती है। तो वह अपनी पत्नी से कहने लगा, मैं अभी जाता हूँ, सारा रास्ता साफ करके आता हूँ। वह कुल्हाड़ी लेकर गया, सारी झाड़ियाँ काट कर रास्ता साफ कराया। रास्ते को साफ करते हुए उसने ध्यान नहीं दिया कि गणेश जी की मूर्ति वहाँ से हटा दी। तो ये देखकर गणेश जी भगवान गुस्सा हो गए। जब वह घर आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई। गणेश जी के प्रकोप से वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। गांव के लोग इकट्ठा हुए, संस्कार की तैयारी करने लगे। तो उसकी पत्नी रोती हुई कहने लगी, भाई आप लोग जरा रुक जाइए, मेरी ननद आने वाली है। वे अपने भाई का चेहरा देख के भोजन नहीं करती। तो गांव वाले कहने लगे, आज तो वह अपने मरे हुए भाई का मुख देखेगी तो कल किसका मुख देखेगी? तो वह कहने लगी, आज इनकी बहन को इनके दर्शन कर लेने दो, उसका नियम है, आप इसके बाद उसे लेकर जाना। गांव वाले उसकी बहन का इंतजार करने लगे। रोज की तरह बहन अपनी भाई का मुख देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकली तो जंगल का सारा रास्ता साफ किया हुआ था। वे आगे बढ़ी तो उसने देखा सिद्धि विनायक वहां नहीं है। वह सोचने लगी, गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई? तभी उसकी नज़र गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी जो कि साइड में झाड़ियों में छुपी पड़ी थी। उसने मूर्ति को उठाया, साफ करके वापस उसी जगह पर रख दिया। गणेश जी भगवान को प्रणाम करके बोली, हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग, मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। ये कहकर वह चली गई। तो भगवान सोचने लगे कि अगर आज मैंने इसकी नहीं सुनी तो मेरी कौन मानेगा, कौन मुझे पूछेगा? मैंने ही तो इसके भाई के प्राण हर लिए हैं। तो सिद्धि विनायक ने उसे आवाज दी कि बेटी, इस खेजड़ी के 7 पत्तियां तोड़कर ले जा,
उसे कच्चे दूध में घोल कर तुम्हारे भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। तो ये आवाज़ सुनकर बहन पीछे मुड़ी। पीछे कोई नहीं था। वह सोचने लगी, कौन था, कौन मुझे आवाज़ दे रहा है। कोई बात नहीं, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। उसने 7 खेजड़ी की पत्तियां तोड़ी, अपनी चुन्नी के पल्ले बांध ली, अपने भाई के घर पहुंच गई। वहां देखा खूब सारे लोग इकट्ठे होकर बैठे हैं। भाभी रो रही थी, भाई की लाश रखी हुई थी। ये देखकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसे पत्तियों वाली बात याद आई। जैसा उसने सुना था उसी तरह उसने दूध में उन पत्तियों को खोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा दिया। उसका भाई तो उठकर बैठ गया। कहने लगा, बहन आई तो मुझे बहुत गहरी नींद आई। तब उसकी बहन कहने लगी, भैया ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आई। ये कहते हुए उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। ये सुनकर उसके भैया और भाभी बहुत ही खुश हुए। गांव वालों को भी ये जानकर बड़ी हैरानी हुई। सारे कहने लगे, बहन में सत्य था जो उसने अपने भाई को मौत के मुंह से भी वापस निकाल लिया। और सारे गणेश जी भगवान का जयकारा करने लगे, हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस लड़के की भाई की रक्षा की वैसे ही सभी बहनों के भाइयों की रक्षा करना, उनका पीहर और सुहाग अमर बनाए रखना। तो जो भी आपकी कथा को श्रद्धा भाव से सुने, हुंकारा भरे और उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। अगर आपने भी ये कहानी पहली बार सुनी है तो कमेंट बॉक्स में जय गणेश भगवान जी अवश्य लिखिए और बताइएगा जरूर, और वीडियो को लाइक करिएगा। अब चलते हैं आगे, भगवान कृष्ण की कहानी सुनेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक राजा राज्य करता था। वह अपनी प्रजा का अच्छे से ख्याल रखता। उस राज्य की सारी प्रजा बड़ी ही खुशहाल थी। उन्हें किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। राजा ने अपने मंत्रियों और प्रजा के कहने पर श्री कृष्ण भगवान का एक मंदिर बनवाया। मंदिर बहुत ही भव्य और सुंदर था। जब मंदिर बनकर तैयार हो गया, उसके अंदर बहुत ही सुंदर श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति रखी गई। स्थापना के दिन बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया गया। राजा बहुत खुश थे, पर राजा की एक विशेष बात ये थी कि वे मंदिर में नहीं गए, ना ही कभी पूजा की और ना ही पूजा करने के लिए उन्होंने मंदिर में एक पुजारी को रखवा दिया। पुजारी नियमित कन्हैया जी को नहलाता और बड़ी श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता। राजा भी रोजाना याद करके कान्हा जी के लिए एक फूलों की माला भिजवा देते। ये सब कुछ देखकर एक दिन रानी कहने लगी, राजन, आपने इतना बड़ा मंदिर बनवाया है, कभी कान्हा के दर्शन नहीं गए। अगर आप ज़्यादा पूजा पाठ ना करो तो भी कम से कम एक बार कन्हैया जी के दर्शन तो करने चाहिए। रानी के समझाने पर राजा कान्हा जी के मंदिर दर्शन करने के लिए चले गए। उस समय पुजारी जी ने कान्हा जी की पूजा अर्चना की थी, तो राजा को आया देखकर पुजारी जी बहुत खुश हुए। उन्होंने कान्हा जी को पहनाई हुई माला उतारकर राजा के गले में डाल दी। राजा जी देखकर बहुत खुश हुए, उन्हें बहुत अच्छा लगा, मन प्रसन्न हुआ। अब तो वे रोजाना नियमित रूप से मंदिर जाने लगे। पुजारी भी रोज राजा जी के आने पर कान्हा जी की माला राजा जी को पहना देता, और फिर इस तरह राजा का ये नियम ही बन गया। एक दिन राजा को कोई काम पड़ गया, तो राजा ने सेवक को कहा, आज पुजारी जी को बोल देना मैं मंदिर नहीं आ पाऊंगा, इसलिए पुजारी मेरा इंतजार ना करे। सेवक ने राजा के कहे अनुसार पुजारी जी को बात बता दी। अब पुजारी जी हमेशा की तरह कन्हैया को माला पहनाई। पूरी अर्चना करने के बाद, पूजा के बाद श्रृंगार करके फिर सोचने लगे, हमेशा तो ये माला मैं राजा जी को पहना देता हूँ, आज किसे पहनाऊं। फिर पुजारी जी सोचने लगे, मेरी सारी उम्र बीत गई है, क्यों ना आज मैं इस माला को पहन लूं। पता नहीं कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए। आज एक दिन माला को मैं भी पहन कर देख लूं कि कैसा लगता है। इतना सोचकर पुजारी जी ने माला उतारकर अपने गले में डाल ली। इतने में सेवक वहां आए, कहने लगे, राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। राजा की बात आने की बात सुनकर पुजारी डर गया, क्योंकि वो अब जो माला भगवान जी को पहनाई थी वो खुद पहन चुके थे, और अब वह कौन सी माला राजा जी को पहनाएगा। तो आनन फानन में जब राजा जी आए, पुजारी जी ने अपनी माला उतारकर वापस कन्हैया जी को पहना दी। राजा के आने पर उन्हें माला उतारकर राजा को पहना दी। माला पर लगा सफेद बाल देखकर राजा समझ गए कि ये माला पुजारी ने स्वयं पहनी थी। बस फिर क्या था, वे क्रोधित हो गए। उन्होंने गुस्से में पुजारी से पूछा, माला पर सफेद बाल कहाँ से आया। राजा की बात सुनकर पुजारी तो बुरी तरह से डर गया और कहने लगा, राजन, ये तो कन्हैया का बाल है। राजा को और भी गुस्सा आ गया कि कान्हा तो भगवान है, भगवान के बाल सफ़ेद कैसे हो सकते हैं। तो राजा ने कहा, दिखाओ मुझे कान्हा जी के सफ़ेद बाल कैसे हैं। तो पुजारी कहने लगा, राजन, कान्हा के सर पर तो मुकुट लगा हुआ है,
ये मुकुट सुबह स्नान के वक्त ही उतारा जाता है। पूजा पाठ का यही नियम होता है। तब राजा ने कहा कि कल जब इसका श्रृंगार करोगे तो मैं खुद आऊँगा और देखूंगा कि सच में कान्हा जी के सफ़ेद बाल हैं या तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम्हें फांसी की सज़ा दी जाएगी। अब ये सुनकर पुजारी जी पूरी तरह से डर गए। अब तो उन्हें रात को नींद कहाँ आनी थी। वे सारी रात कान्हा जी को याद करते रहे, और क्योंकि उन्हें पता था कि राजा को जब ये बात पता चलेगी कि ये बात सच हो जाएगी कि माला मैंने पहनी थी, तो वे अवश्य ही मुझे फांसी की सज़ा दे देंगे। अब वह सोचने लगा, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, अब तो मेरा मरना तय है। वह रोते रोते वही भगवान के चरणों में बैठ गया। कहने लगा, हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध हो गया है, मुझे क्षमा करें, राजा से मेरी रक्षा करें। माधव, मैं आपकी सेवा करते करते वृद्ध हो चुका हूँ, अब मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। मुझे क्या पता था एक बार माला पहनने की इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी। इस तरह कहते कहते पुजारी की आंखें भर आई और वह भगवान से दीन याचना करता रहा। विनती करते करते पता नहीं कब पुजारी की आंख लग गई। जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गए और कहने लगे, आज कान्हा जी का श्रृंगार मैं खुद करूँगा। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो क्या देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण के सारे बाल सफ़ेद हैं। राजा को तो यकीन ही नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने कान्हा जी के बालों को सफ़ेद रंग से रंग दिया है। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना मैं एक बाल तोड़कर देख लूं, पता चल जाएगा कि बालों में रंग किया हुआ है या नहीं। जैसे ही राजा ने कान्हा जी का एक बाल उतारा तो बाल को उखाड़ने से कन्हैया जी के सिर से खून की धारा बहने लगी। अब तो राजा को बड़ी हैरानी हुई। वे उसी समय राजा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और माफ़ी मांगने लगे। तब श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज़ आई, हे राजन, तुमने मुझे सिर्फ मूर्ति मात्र ही समझा है, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूँगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े। कन्हैया जी कहने लगे, भक्ति में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए। जो भी भगत सच्चे मन से मेरी पूजा करता है उसकी लाज रखने मैं स्वयं आता हूँ। अगर तुम्हें माफ़ी मांगनी है तो पुजारी जी से मांगो। ये सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। वे जल्दी से बाहर आए, जहाँ पर पुजारी डर के मारे कांप रहा था कि अभी मुझे फांसी की सज़ा होना तय है। राजा ने हाथ जोड़ते हुए पुजारी जी से क्षमा मांगी। कहने लगे, पुजारी जी, मुझे माफ़ कर दो। आप मुझसे उम्र में इतने बड़े हैं, फिर भी मैंने आपकी लाज नहीं रखी। क्या हुआ जो आपने एक बार माला पहन ली? मेरे अंदर भी अहंकार था। मैं अपने अहंकार के चलते रुपये को ही सब कुछ समझता था और भगवान के नाम पर भगवान को हमेशा पत्थर की मूर्ति समझता था। आज मेरी आंख खुल गई, आप मुझे क्षमा कर दें। आज से कृष्ण जी की पूजा के करने के बाद वह माला आपको ही पहननी है, उस पर मेरा कोई हक नहीं है। ये कहते हुए राजा वहाँ से चले गए। पुजारी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, इसलिए राजा के जाने के बाद वे जैसे ही अंदर गए तो उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के तो बाल सफ़ेद हैं। अब वे सारी बात समझ गए और उनको पता चला कि किस प्रकार भगवान की यह रूप को देखकर राजा का मन भी बदल गया था। और पुजारी जी अब खुश होकर श्री कृष्ण जी का धन्यवाद करते हुए उनके श्रृंगार में व्यस्त हो गए। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान की कथा समाप्त हुई। तो अब बारी है श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय की। हमने कल सुना 11वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का उत्पन्ना एकादशी पर। आज हम सुनेंगे 12वां अध्याय। मेरे भगत अनन्य जो जो निश्चिन मबदास, जो आश्रित मेरे सदा मेरी जिनको आस, मुझे स्मरण करते सदा जो मेरे कहलाए, मुझ ईश्वर को छोड़कर और कहीं नहीं जाए। उनकी नैया को सदा करूँ मित्र मैं पार, जिनको है संसार में मेरा ही आधार। योग क्षेम उनको सदा लेता हूँ मैं मात, जन की ही संसार में बेजर होती जीत। तो शुरू करते हैं 12वां अध्याय, जिसे मुक्ति योग के नाम से भी पुकारा जाता है। अर्जुन ने पूछा, इस प्रकार जो भगत सदैव योग युक्त होकर आपकी उपासना करते हैं और व्यक्ति पर ब्रह्म को भजते हैं, इन दोनों में कौन सा श्रेष्ठ योगी है? श्री भगवान बोले, जो मेरे विषय में मन लगाकर श्रद्धापूर्वक मुझको भजते हैं वे उत्तम योगी हैं, परंतु जो इंद्रियों को संयम में रखकर
सर्वज्ञ समदृष्टि रखने वाले, सब प्राणियों के हित में लगे हुए, अकथनीय, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिंतनीय, निर्विकार, अचल ध्रुव अक्षर का भजन करते हैं, वे भी मुझे प्राप्त होते हैं। अव्यक्त में जिनका चित्त आसक्त है वह कष्ट अधिक पाते हैं, क्योंकि अव्यक्त गति को प्राणी कष्ट से पाते हैं। हे पार्थ, जो प्राणी अपने सब कर्मों को मेरे अर्पण करके मेरी शरण आकर अनन्य भक्ति से मेरा ध्यान करते और पूजते हैं, उन शरण में आए हुए भक्तों का मैं थोड़े ही समय में मृत्यु युक्त संसार से उद्धार कर देता हूँ। मुझ में ही मन रखो, मुझ में ही बुद्धि रखो, तब तुम मुझी में निवास करोगे, इसमें कुछ संदेह नहीं। हे धनंजय, इस प्रकार तुम मुझ में अपना चित्त को लगाने से समर्थ ना हो तो अभ्यास योग द्वारा हमारे पाने के लिए बारंबार यत्न करो। यदि अभ्यास भी ना कर सको तो मेरे उद्देश्य से व्रत आदि करो। यदि तुम मेरे लिए कर्म करोगे तो तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। यदि ऐसा भी ना कर सको तो मन को रोककर अनन्य भाव से मेरी शरण में आओ और फल की आशा छोड़कर कर्म करो, क्योंकि अभ्यास से ज्ञान उत्तम है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से कर्मों के फल का त्यागना श्रेष्ठ है। त्याग से शांति प्राप्त होती है। जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबका मित्र है, दयाधारी है, ममता और अहंकार जिसमें नहीं है, सुख दुख को जो समान जानता है, क्षमावान है, संतोषी है, स्थिर चित्त, इंद्रियों को वश में रखता है, दृढ़ निश्चयवान है, मुझ में अपना मन और बुद्धि लगाए हुए है, ऐसा मेरा भगत मुझको प्रिय है, जिसमें ना लोगों का भय है, ना लोगों से जो डरता है। जो ऐसा ईर्ष्या, द्वेष, दुष्टों से भय और विषाद से रहित है, वह मेरा प्रिय है। जो कुछ मिले उसी में संतुष्ट, पवित्र, पक्ष, निष्पाप, दुख रहित फल की आशा त्याग कर कर्म करने वाला, ऐसा जो मेरा भगत है वह मुझे प्रिय है। जो लाभ से प्रसन्न न हो, किसी से द्वेष न करे, इष्ट पदार्थ के नष्ट हो जाने पर दुखी ना हो, किसी वस्तु की इच्छा ना करे, शुभ तथा अशुभ दोनों को त्यागी भगत मेरा परम प्रिय है। जिसको शत्रु और मित्र, अपमान और मान, सर्दी और गर्मी, सुख और दुख समान है, और जो वासना से रहित है, जो निंदा और स्तुति को समान जानता है और मुझे मानकर इस अमृत रूपी समान कल्याणकारक धर्म का आचरण मेरे उपदेश अनुसार करता है, वह मुझको अत्यंत प्रिय है। तो दोस्तों, यहाँ पर 12वां अध्याय समाप्त होता है, जिसमें भगवान श्री अर्जुन को यही बताने का, समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो सुख दुख, मान अपमान, ईर्ष्या द्वेष में ना आसक्त होकर मुझे ही बचता है, वह सब प्राणियों में मुझे समभाव से देखता है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, मित्र, दोस्त, रिश्तेदार जो भी हों, सब में एक तरह से व्यवहार करता है, विवेक बुद्धि से चलता है, मेरा भजन कीर्तन करता है, व्रत रखता है, वह मुझको प्रिय है। और जो धर्म के अनुसार आचरण करता है, मेरे उपदेश के अनुसार आचरण करता है, वह मुझको अत्यंत प्रिय है। और अब सुनेंगे 12वें अध्याय का महात्म्य। भगवान श्री विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें गीता जी के 12वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। दक्षिण देश में सुखानंद नाम का एक राजा रहता था, जिसके नगर में एक अवंत नाम का लपट रहता था। एक गणिका से उसकी प्रीति थी। वह दोनों एक देवी के मंदिर में जाकर मदिरा पान करते, मांस खाते, भोग भोगते थे। जब कोई पूछता कि तुम यहाँ क्या करते हो, तो वह झूठ बोल देते कि हम यहाँ पर रहते हैं और देवी की सेवा करते हैं। उसी मंदिर में एक ब्राह्मण भी देवी की सेवा करने आया करता था। एक दिन उस ब्राह्मण ने देवी की स्तुति की। देवी प्रसन्न हुई और कहने लगी, वर मांग, जो तू मांगेगा मैं वही दूंगी। उसने संतान का सुख मांगा, धन मांगा, तो देवी ने कहा, जो तुमने मांगा है वह अवश्य मिलेगा, पर एक बात करने से पहले इन दोनों का उद्धार कर ले। तब ब्राह्मण ने नारायण जी का तप किया। भगवान प्रसन्न हुए। श्री नारायण जी गरुड़ पर सवार होकर आए और कहा, तेरी क्या कामना है? तब ब्राह्मण ने कहा कि इन दोनों का उद्धार कैसे होगा? तो नारायण जी ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम इन दोनों को गीता जी के 12वें अध्याय का पाठ सुनाओ, इनका उद्धार हो जाएगा। तब उस विप्र ने भगवान के कहे अनुसार 12वें अध्याय का पाठ सुनाया। ये पाठ सुनते ही उन दोनों की देह छूट गई और दोनों ने देवदेही पाई और वैकुंठ लोक को गए। उन्हें वैकुंठ में गया देखकर देवी बहुत प्रसन्न हुई और विप्र से कहा, हे पंडित, आज से तेरा नाम वैष्णवी होगा और
इस पाठ को सुनने से ऐसे अधर्मी भी तर गए हैं, इसलिए मैं तुझे इस नगरी का राज्य देती हूँ। इतना कहकर वह अंतर ध्यान हो गई। वह विप्र घर गया। वहाँ के राजा के कोई संतान नहीं थी, तो राजा ने उस विप्र को बुलाया और राज्य उसे देकर खुद तपस्या करने के लिए चला गया। वह वन में विरक्त हुआ और विप्र राज्य करने लगा। श्री नारायण जी कहने लगे, हे लक्ष्मी, ये गीता जी के 12वें अध्याय का ही पाठ था, महात्म था, जो मैंने तुम्हें कहा और तुमने सुना। इस तरह श्री गीता जी के 12वें अध्याय और महात्म को समापन हुआ। अगली कहानी हम सुनेंगे राजा अम्बरीश की। राजा अम्बरीश भगवान श्री हरि के परम भगत थे। उनके पास खूब धन दौलत था, सातों द्वीप, अचल संपत्ति और अतुल ऐश्वर्य के शासक होने के बाद भी वे इन सब चीज़ों को सपने के समान समझते थे। राजा अम्बरीश का मानना था, जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है, वह केवल 4 दिन की चांदनी होती है। राजा अम्बरीश का भगवान श्री कृष्ण में और उनके प्रेमी साधुओं में परम प्रेम था। उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में और वाणी को भगवान के गुणों का गान करने में, हाथों को श्री हरि के दिन में मार्जन में और अपने कानों को भगवान की मंगलमय कथा के सुनने में लगा रखा था। उन्होंने अपने नेत्रों को श्री हरि के विग्रह व मंदिरों के दर्शन में, नासिका को उनके चरण कमलों पर चढ़ी श्रीमती तुलसी की दिव्य गंध में और जीवा को भगवान के प्रति अर्पित निवेद प्रसाद में संलग्न कर दिया था। यानी कि वे जो भी काम करते थे भगवान को अर्पित करके ही करते थे। जो भी भोग खाते थे, भोजन बनाते थे, वो पहले भगवान को अर्पित करते थे। अपनी सभी रसेंद्रियों को उन्होंने भगवान को ही अर्पित कर दिया था। राजा अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा में लगे रहते थे। वे सिर से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना किया करते थे। इस प्रकार उन्होंने अपने सारे कर्म, यज्ञ, पुरुष, इंद्रियां भगवान के प्रति उन्हें सर्वात्मक समझकर समर्पित कर दिए थे और भगवत ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार ही वे इस पृथ्वी पर शासन करते थे। उनकी प्रेममयी भक्ति से भगवान अति प्रसन्न थे और उन्होंने राजा अम्बरीश की इस भक्ति भाव से प्रसन्न होकर उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त किया था, जो हमेशा राजा अम्बरीश की रक्षा के लिए तैयार रहता था। एक समय की बात है, राजा अम्बरीश अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम लिया था। व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक महीनों में उन्होंने 3 रात का उपवास किया। एक दिन जमुना जी में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके उन्होंने पहले ब्राह्मणों को भोजन करवाया, फिर गौओं को उन ब्राह्मणों को दान दिया। इस तरह से ब्राह्मण देवताओं को अच्छी तरह खुश करके उनसे आज्ञा लेकर व्रत के पारण की तैयारी करने लगे। तभी वहाँ पर देव ऋषि दुर्वासा जी पहुँच गए और श्राप और वरदान देने में जो कि माहिर थे। ऋषि दुर्वासा को समझ देखते ही अम्बरीश जी उठकर खड़े हो गए, उन्हें आसन देकर बिठाया, विविध सामग्रियों से उनके चरणों में प्रणाम करके भोजन की प्रार्थना की। दुर्वासा ने राजा अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली। कहने लगे, भोजन तो मैं करूंगा, पर पहले स्नान करके आऊंगा। वह नदी तट पर चले गए और ब्रह्मा जी का ध्यान करते हुए जमुना के पवित्र जल में स्नान करते रहे। उधर राजा अम्बरीश के पारण का समय बीतता जा रहा था। द्वादशी केवल 1 घड़ी भर की शेष रह गई थी और आप जी जानते ही हैं कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी घड़ी के रहते ही करना चाहिए। तो राजा अम्बरीश धर्म संकट में पड़ गए। ब्राह्मणों ने परामर्श दिया कि ब्राह्मण देवताओं ब्राह्मण को बिना भोजन करवाए स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते पारण न करना, दोनों में ही दोष है। तब राजा अम्बरीश ने उनसे उपाय पूछा तो सभी ब्राह्मणों ने विचार करके कहा कि श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना भोजन करना ही है और नहीं करना भी है, इसलिए आप जल से पारण कर लो। ऐसा निश्चय कर मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए राजा अम्बरीश ने जल पी लिया और ऋषि दुर्वासा के आने का इंतजार करने लगे। दुर्वासा जी आवश्यक कर्मों से निर्वृत्त होकर जमुना तट से लौट आए। जब राजा ने उनका अभिनंदन किया तो उन्होंने अनुमान लगा लिया कि राजा अम्बरीश ने पारण कर लिया है। उन्हें गुस्सा आ गया। वे उस समय भूखे थे तो क्रोध से थर थर कांपने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े राजा अम्बरीश से कहा, अरे इसे देखो, ये कितना क्रूर है, धन के मध्य में मतवाला हो रहा है। भगवान की भक्ति तो इसे छू भी नहीं सकती। अपने आप को समर्थ मानता है कि इससे बड़ा कोई नहीं है। आज तो इसने धर्म का उल्लंघन करके बड़ा अन्याय किया है। मैं यहाँ पर इसका अतिथि बनकर आया था और ये मुझे खिलाए बिना स्वयं ही भोजन कर लिया है। अब ये मेरे क्रोध से नहीं बच सकता।
ये कहकर राजा अम्बरीश से कहने लगे कि जो गलती तुमने की है उसकी सजा तुम्हें भोगनी पड़ेगी। तूने मुझे भोजन करवाए बिना व्रत का पालन कैसे किया? इस तरह बोलते बोलते ऋषि दुर्वासा क्रोध से जल उठे और उन्होंने अपनी एक शिखा को खींचा और उसे धरती पर मारा, जिससे एक राक्षसी उत्पन्न हुई। तो ऋषि दुर्वासा ने उससे कहा कि राजा अम्बरीश को मार डालो। वह आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लेकर राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। परम पुरुष परमात्मा ने अपने सेवक की रक्षा के लिए पहले ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। जैसे वह आग से क्रोध से कुतेज होती हुई अम्बरीश की ओर बढ़ी तो सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा जी की उस कृत्या को जलाकर ढेर कर दिया। अब दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या जल रही है और सुदर्शन चक्र मेरी ओर आ रहा है। वे भयभीत हो गए और अपने प्राणों को बचाने के लिए वहां से निकले। अब आगे आगे ऋषि दुर्वासा और पीछे पीछे सुदर्शन चक्र। दुर्वासा ऋषि भागते भागते आकाश, पृथ्वी, अतल वितल आदि नीचे के लोक, समुंदर, लोकपाल, उनके द्वारा सुरक्षित लोकों में और स्वर्गलोक तक पहुंच गए। सुदर्शन चक्र उनके पीछे लगा रहा। तो इस तरह चक्र को अपने पीछे लगा हुआ देखकर ऋषि दुर्वासा डर गए। जब ऋषि दुर्वासा को अपनी रक्षा करने वाला कोई भी नहीं दिखाई दिया तो वे अपने प्राण बचाने के लिए देव शिरोमणि पितामह ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, पितामह आप तो स्वयंभू हैं, इस तेजोमय चक्कर से मेरी रक्षा कीजिए। तब पितामह ने कहा, दुर्वासा जी, मैं शंकर जी, दक्ष, भृगु आदि, प्रजापति, भूतेश्वर आदि सब जिनके बनाए नियमों में बंधे हैं तथा जिनकी आज्ञा शिरोधार्य करके हम लोग संसार का हित करते हैं, उनके भगत के द्रोही को बचाने में हम समर्थ नहीं हैं। जब पितामह ने इस तरह के उत्तर से दुर्वासा जी को निराश कर दिया तो वे भगवान के चक्कर से डरे हुए कैलाशवासी भगवान शंकर की शरण में गए और उनसे रक्षा की गुहार लगाई। तब शंकर जी ने कहा, दुर्वासा जी, जिनसे पैदा हुए अनेकों ब्रह्मांड में हमारे जैसे हजारों चक्कर काटते हैं, ये चक्र उन्हीं विश्वेश्वर का शस्त्र है, तो अपनी जान बचाने के लिए आप उन्हीं की शरण में जाओ। विष्णु भगवान ही तुम्हारा मंगल कर सकते हैं। अब ऋषि दुर्वासा निराश होकर श्री हरि के परम धाम वैकुंठ की ओर भाग पड़े। वे चक्कर की आग से जल रहे थे। वे वैकुंठ पहुंचते ही भगवान के श्री चरणों में गिर पड़े और कहा, हे अच्युत, हे अनंत, आप सब संतों के रक्षा मात्र हैं। आप ही संपूर्ण जगत के जीवन दाता है। मैं अपराधी हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। आपका परम प्रभाव ना जानने के कारण मैंने आपके प्यारे भगत का अपराध किया है। मुझे क्षमा कीजिए, मुझे इस चक्कर से बचाइए। तब भगवान बोले, दुर्वासा जी, मैं तो भक्तों के अधीन हूँ, मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। जो भगत स्त्री, पुरुष, ग्रह, गुरुजन, प्राण तथा इस लोक और परलोक सबको छोड़कर मेरी शरण में आ जाता है, उसको छोड़ने की बात तो मैं कर ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकता। मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ? इसमें कोई संदेह नहीं है कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन हैं, परंतु यदि ब्राह्मण दंड और अन्यायी हो जाए तो वह दोनों ही उल्टा फल देने लगते हैं। तो दुर्वासा जी दुखी होकर कहने लगे, भगवान, कोई तो उपाय होगा जिससे मेरी रक्षा हो सके, मेरा शरीर जल रहा है। तब विष्णु भगवान बोले, मैं आपको बताता हूँ, जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में आना पड़ा, आप उसी के पास जाइए, उन्हीं से क्षमा मांगिए। जानी, आप राजा अम्बरीश के पास जाकर क्षमा मांगिए, तभी आपको शांति मिल सकती है। तब ऋषि दुर्वासा उल्टे पांव दौड़ पड़े और भागते भागते राजा अम्बरीश के पास आए और अंत दुखी होकर राजा अम्बरीश के पैर पकड़ने चाहे। तब दुर्वासा जी की ये चेष्टा देखकर राजा अम्बरीश लज्जित होकर कहने लगे, प्रभु, आप क्या कर रहे हैं? आप तो मेरे गुरु हैं, मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। तब दुर्वासा ऋषि ने उन्हें चक्कर से बचाने के लिए कहा कि मेरी रक्षा कीजिए। तब राजा अम्बरीश भगवान के चक्कर की स्तुति करने लगे और उन्होंने कहा, प्रभु सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप हैं, भगवान के प्यारे 1000 दांतों वाले चक्रदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर देने वाली पृथ्वी के रक्षक, आप इस ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। आप कृपया हमारे कुल के भाग्य उदय के लिए दुर्वासा ऋषि जी का कल्याण कीजिए। हमारे ऊपर आपका ये महान अनुग्रह होगा। यदि मैंने कुछ दान किया हो, यज्ञ किया हो अथवा अपने धर्म का पालन किया हो और हमारे वंश के लोग ब्राह्मणों को अपना आराध्य देव समझते हों तो दुर्वासा ऋषि जी के शरीर की जलन इसी समय मिट जाए। भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय स्थल हैं।
यदि मैंने समस्त प्राणियों की आत्मा के रूप में उन्हें देखा हो तो वे मुझ पर प्रसन्न हो और दुर्वासा जी के हृदय की सारी जो चिंता है, सारी जलन है, वो मिट जाए। जब राजा अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र जी की इस तरह से स्तुति की तो वे प्रसन्न हो गए और दुर्वासा जी की जो चक्कर से आग से जलन हो रही थी वह खत्म हो गई, उनका चित्त स्वस्थ हो गया और वे राजा अम्बरीश को अनेकों उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे और सुदर्शन चक्र भी शांत हो गए। दुर्वासा जी ने कहा कि धन्य हैं आज आप, मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का आपके जरिए महत्व देखा। राजन, मैंने आपका अपमान किया फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना कर रहे हैं। आपका हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया है। आपने मेरे अपराध को भुलाकर मेरी रक्षा की है। जब से ऋषि दुर्वासा के पीछे वह सुदर्शन चक्र पड़ा था और वह अपने जीवन की रक्षा के लिए भाग रहे थे तो सभी देवताओं के पास जाकर राजा अम्बरीश के पास जब वे लौट कर आए तब तक 1 साल का समय व्यतीत हो चुका था। फिर भी राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था। वे ऋषि दुर्वासा के लौटने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए, उन्हें प्रसन्न करके विधि पूर्वक भोजन करवाया। तब ऋषि दुर्वासा बहुत खुश हुए और अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा करते हुए उनकी अनुमति लेकर आकाश मार्ग से प्रस्थान कर गए। इस तरह ऋषि दुर्वासा के प्रसन्नतापूर्वक चले जाने के बाद ही राजा अम्बरीश ने अपने परिवारजनों के साथ प्रेम पूर्वक भोजन किया। कुछ साल बीतने के बाद राजा अम्बरीश भी अपने ही समान भगत पुत्रों पर राज्य का भार छोड़कर स्वयं भगवान की भक्ति में लीन होने के लिए वन में चले गए और फिर उन्होंने अपना जीवन त्याग कर वैकुंठ को प्राप्त हुए। भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्त राजा अम्बरीश की इस कथा को द्वादशी के दिन सुनने पर भगवान श्री हरि विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। तो अब सुनते हैं श्री राधा रानी की कहानी। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। बोलिए जुगल जोड़ी सरकार की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। श्री कृष्ण के जन्म स्थली कहे जाने वाले मथुरा के पास रामलाल नाम का एक वृद्ध व्यक्ति रहा करता था। वह श्री कृष्ण और राधा रानी का परम भगत था। रामलाल श्री कृष्ण और राधा रानी को अपने परिवार का सदस्य मानता था। उसकी आस्था के चर्चे पूरे ब्रिज में फैले हुए थे। वह बड़ी ही श्रद्धा भाव से राधा कृष्ण जी की पूजा किया करता था। राधा रानी को अपनी बेटी मानकर रखता था। उसके घर में जब भी कोई भोजन बनता वह पहले राधा रानी और कन्हैया को भोग लगाता, उसके बाद स्वयं भोजन किया करता था और लोगों से कहता राधा रानी मेरी बेटी है। लोग उसकी भक्ति देखकर कहते थे कि ये तो मानसिक रूप से बीमार है, इसके दिमाग की हालत ठीक नहीं है। पर रामलाल को लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन रामलाल पास के गांव में किसी काम से गया हुआ था। उस समय इतने साधन होते नहीं थे तो वह पैदल ही चला गया। पूरे दिन सारा काम निपटाया। काम समाप्त होते होते घर की ओर जब चला तो रास्ते में उसे प्यास लग गई, परंतु मार्ग में कहीं भी पानी नहीं मिला। उसकी हालत खराब होने लग गई। वह पैदल ही पानी की खोज में नंद गांव पहुंचा तो देखा वहां पर एक कुएं पर बहुत सी कन्याएं पानी भर रही थी। तो उसने कहा बेटी मैं बहुत प्यासा हूँ, क्या मुझे पानी पिला सकती हो? तो उनमें से एक कन्या ने उत्तर दिया रुकिए बाबा, मैं आपको अभी पानी पिलाती हूँ। तो वह कन्या कुएं से पानी खींचने लगी। रामलाल ने उस कन्या से पूछा बेटी जी कौन सा गांव है? तो कन्या कहने लगी बाबा ये तो नंद गांव है। तो रामलाल कहने लगे मैं यहाँ का पानी नहीं पी सकता। कन्या के पूछने पर कि क्यों आप यहाँ का पानी नहीं पी सकते, तो वो कहने लगे कि ये तो मेरी राधा रानी बेटी का ससुराल है। बेटी के ससुराल का पानी पीना पाप का भागी होने के बराबर होता है। मैं ये पाप नहीं कर सकता। अब सभी कन्याएं उनका भक्ति भाव देखकर हैरान हो गई। रामलाल जैसे जैसे खड़ा हुआ आगे चल पड़ा। प्यास के कारण चला नहीं जा रहा था, चक्कर आ रहे थे, आंखों के आगे धुंधला सा नजर आ रहा था। मुश्किल से चलता हुआ वे नंदगांव से थोड़ा दूर ही निकला था कि उसका शरीर जवाब देने लगा। प्यास के कारण जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। उसके बाद जो कुछ हुआ उसे सुनकर तो हर कोई हैरान होने लगा। जब रामलाल बेहोश हो गया तो उसके पास एक छोटी सी कन्या दौड़ती हुई आई। बाबा बाबा ये पानी पी लो, आप तो बहुत प्यासे हो। बाबा कहने लगे बेटा मैं ये पानी नहीं पी सकता, ये नंद गांव है, मैं यहाँ का पानी नहीं पीऊँगा। तब कन्या कहने लगी बाबा ये नीम गांव है, नंद गांव तो कब का निकल चुका। इतना बोलकर उस कन्या ने बाबा को पानी पिलाया। पानी पीकर रामलाल को होश आया।
उसने उस बालिका से पूछा, बेटी तुम्हारा क्या नाम है? तो वह बोली, बाबा मेरा नाम राधा है, मैं आपकी ही बेटी हूँ, आपने पहचाना नहीं? इतना कहकर वे वहाँ से गायब होगी। अब रामलाल हैरान हो गया। राधा रानी के जब गायब हुई तो वह इधर उधर देखने लगा। उसने देखा आसपास ना कोई बस्ती थी, ना कुआं था, ऊंचे ऊंचे रेत के टीले थे। तो अचानक वो कन्या कहाँ से आई, पानी पिलाकर गायब हो गई। अब रामलाल बहुत ही खुश हुए कि सचमुच मेरी बेटी राधा आई थी, वही मुझे पानी पिलाने और आई थी। खुशी खुशी तेज कदमों से अपने गांव की ओर गए, सबको ये बात सुनाई। तब लोग हैरान थे कि हम तो रामलाल को पागल बता रहे थे, पर इसने तो अपनी भक्ति से राधा रानी को भी आने के लिए विवश कर दिया। तो श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी की जो कोई भी पूरी श्रद्धा भाव से समर्पण के साथ पूजा करता है, उसे वे अपने जीवन में कभी निराश नहीं होने देते। तो बोलिए दोस्तों, राधा रानी की जय हो। आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करते जाए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे रानी अवश्य लिखें। अब बारी आती है लपसी तपसी की कहानी की, क्योंकि हम चाहते हैं लपसी की पूजा का फल लपसी को मिले, तपसी की पूजा का फल तपसी को मिले। तो आइए सुनते हैं हमारी पूजा का, हमारी कथा सुनने का, हमारे व्रत का पुण्य फल। जो भी हमने कल का व्रत रख के पारण किया, जो भी खाया पिया, भगवान को याद किया, नाम जप किया, उसका फल हम खुद लेना चाहेंगे। तो एक लपसी था, एक तपसी था। लपसी भगवान की सवा से लापसी बनाकर उन्हें भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन कर लेता, और तपसी हमेशा भगवान की सेवा में लीन रहता था, पूजा कीर्तन भजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। एक दिन दोनों भाइयों में बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा है। तो तभी उधर से नारद जी गुजर रहे थे, उनको लड़ते हुए देखा तो नारद जी पास आए। तब तपसी कहने लगा, हे देव ऋषि आप बताइए हम दोनों में से कौन बड़ा भगत है? मैं कहता हूँ मैं बड़ा है, और लपसी इस बात को मानने को तैयार नहीं। तब नारद जी कहने लगे कि इसका फैसला तो मैं कल दूंगा। तब अगले दिन दोनों सुबह नहाकर अपने नेम की तरफ जाने लगे। जैसे लपसी ने लापसी बनाई और भगवान को भोजन लगाने के लिए चल पड़ा, तो रास्ते में उसे पाँव के नीचे कुछ चुभा। तो उसने देखा वहाँ पर 1.25 करोड़ की एक बेशकीमती अंगूठी पड़ी थी, लेकिन लपसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाने मंदिर की ओर चलता रहा। इधर तपसी को भी जब पैर में अंगूठी चुभी तो उसने इधर उधर देखकर वह अंगूठी उठाई और जहाँ पर वह तपस्या करता था आसन बिछाकर अपने पाँव के नीचे अंगूठी दबा ली। शाम को नारद जी आए, दोनों भाई उनके पास आए और पूछने लगे कि मुझसे हम दोनों में से बड़ा कौन है? तब नारद मुनि ने तपसी को अपना पैर हटाने को बोला, तो तपसी ने जैसे ही खड़ा हुआ उसके पैर के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी थी। नारद जी कहने लगे कि तूने इसे चुराया है, जिससे तेरी तपस्या भंग हो गई है। इसलिए लपसी बड़ा भगत है, क्योंकि उसने अंगूठी की तरफ ध्यान नहीं दिया और अपना नियम भगवान को भोग लगाने का उसने श्रद्धापूर्वक पहले की तरह निभाया है। तब तपसी हाथ जोड़कर नारद जी के सामने खड़ा हो गया, कहने लगा, मुझसे गलती होगी, आज के बाद मैं चोरी नहीं करूँगा, लेकिन मैंने सच्चे मन से पूजा की है। आप मुझे बताइए मेरी पूजा का फल मुझे कैसे मिलेगा? मैं आपसे वायदा करता हूँ आज के बाद मैं चोरी नहीं करूँगा। उसके वचन सुनकर नारद जी को दया आ गई। नारद जी कहने लगे कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक स्नान करने वाला ही दे सकता है। तो तपसी पूछने लगा, कैसे? नारद जी ने बताया कि कार्तिक मास में कार्तिक स्नान करके जो सारी कहानियाँ सुनकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा, उसकी स्नान दान का पुण्य का फल उससे छूटकर तुम्हें मिलेगा। जो सारी रोटी बना लेगा, गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा, उसका पुण्य फल भी तुझे मिलेगा। जो सारे घर की सफाई कर कर दहलीज की सफाई नहीं करेगा, उसका पुण्य फल भी तुझे मिलेगा। जो कोई दिए से दिया जलाएगा, उसका पुण्य फल भी तुझे मिलेगा। जो घर पर बहन सुवासनी आने पर उसे सूट साड़ी तो देगा, लेकिन कुछ पैसे नहीं देगा, तो उसका पुण्य फल भी तुझे मिलेगा। इस तरह नारद जी ने तपसी को पुण्य प्राप्ति का मार्ग बताया, जिसे सुनकर तपसी बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान की पूजा में लीन हो गया। तब से कहा जाता है कि हर व्रत कथा और कहानी के बाद लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इस कहानी को सुने बिना हमें चाहे कार्तिक का महीना हो, विशाख का महीना हो, हमें उसके स्नान का पुण्य फल नहीं मिलता है। जब कहानी समाप्त हो जाती है, हमें इस तरह से कहना चाहिए, लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले, और हमारी कहानी का, हमारे पूजा पाठ का, हमारे व्रत का पुण्य फल हमें मिले। तो दोस्तों, आज का अध्याय भी समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे अगले नए अध्याय के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हो सके तो इसे अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। आप सबको प्यार भरी राधे राधे।